नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेस में। तो पिछली जो कक्षा थी हमारी, उसमें हमने जो 15 हमारा चैप्टर चल रहा था उसका कुछ बेसिक किया था और कुछ एग्जांपल्स किए थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए 15.1 के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें देखिए, त्रिज्या दे रखी है 3.5 और क्षेत्रफल व परिधि आपको पूछ रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3.5 है और क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और इसमें चलिए यहाँ से फिर से वैल्यू रखते हैं, मैंने रख दी थी यहाँ पे 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। दो बार रखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर यानी 3.5 इंटू 3.5। और जैसे ही 3.5 में इसका भाग देंगे, 0.5 बार कटा, 22 को 0.5 से गुणा 11 इंटू 3.5 और 11 को 3.5 से गुणा करेंगे तो पहले गया 5 बार, 11 5 55 हो गया ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 55 बचा 5 और 11 3 33 और ये 38.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। या आप लिख सकते हैं हिंदी में वर्ग सेमी। तो चलिए अब बात करते हैं परिधि की। तो परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके 2 पाई आर। इसमें 2 का 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या हमारे पास कितनी दे रखी है 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 और ये कट गया आपका 0.5 बार और 22 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 11। अच्छा, ये 0.5 का मतलब आधा होता है तो 22 को आधे से गुणा करोगे 11 आएगा, 11 का दुगुना हो जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास परिधि। आसान सा है क्योंकि जब क्षेत्रफल और परिधि पूछा था, त्रिज्या दे रखी है तो केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। अब अगला प्रश्न है, परिधि 44 सेंटीमीटर, परिधि कितनी 44 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा। परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। कभी क्या होगा, क्षेत्रफल दे देगा परिधि पूछ लेगा, ऐसे ही पूछेगा। कभी क्षेत्रफल दे देगा त्रिज्या पूछ लेगा, कभी क्षेत्रफल दे देगा तो व्यास से पूछ लेगा। अब परिधि दे रखी है 44, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है सोल्यूशन, यदि इसका करें तो हमारे पास परिधि की वैल्यू दे रखी है 44 सेंटीमीटर। आप तो जानते हैं परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44 और यहाँ पे 2 का 2 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें नहीं पता, यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करेंगे तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा ना। क्योंकि क्षेत्रफल होता क्या है, देखिए यहाँ लिख देता हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना और ये होता है पाई आर स्क्वायर। आर तो है नहीं ना त्रिज्या, तो यहाँ से निकालेंगे पहले त्रिज्या। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 44 और ये 2 इंटू 22/7 उधर भेज देंगे, भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, बराबर में 44 है ना, इसकी तरफ भेजेंगे तो आर बराबर 44 बटा ये 2 इंटू 22 तो आएगा नीचे और 7 चले जाएगा गुणा में। तो ये 2 इंटू 22 44 होता है, ये भी 44 कट गया तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब ये जो आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर यहाँ रखेंगे तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से मल्टीप्लाई, 22 से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं वर्ग सेमी। अगला देखिए, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है तो परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट दे रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है आपको 21 मीटर, तो परिमाप और क्षेत्रफल कितना है, परिमाप और क्षेत्रफल आपको बताना है। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें 21 मीटर, यानी आर की वैल्यू दे रखी है 21 मीटर और परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। अब देखिए पहले तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, पूरे वर्ग का पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर बटा 2, यानी आधा होगा ना इसका, क्योंकि पूरे वर्ग का पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये अर्धवृत्ताकार प्लॉट है तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, आर स्क्वायर में त्रिज्या दे रखी है 21 इंटू 21। अब यहाँ पे हल कीजिए, 7 या 21 3 टाइम चला गया और 22 या ये हो गया आपके, ये भी काट दीजिए 11 बार, तो 11 से 3 को गुणा 33 इंटू यहाँ पे 21, 21 या 63 बचा 6, 21 है फिर से 63 और 6 69, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इसका क्या, 693, ठीक है, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या है इसका क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं परिमाप। परिमाप का अर्थ क्या हुआ,
परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की माप, और उसी को परिधि बोलते हैं। पिछले वीडियो में सब बेसिक बताया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। तो परिमाप इसी को क्या बोलते हैं, परिधि। लेकिन बात की जा रही है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्ताकार तो ऐसा मतलब ऐसी आकृति की ना आधा वृत्त, तो इसकी परिधि तो पाई आर होती है। इसकी परिधि तो क्या होती है, पाई आर। प्लस इसमें इतना भाग और जोड़ना पड़ेगा। देखिए ये भी आर है, ये भी आर है ना, तो 2 आर और इसमें जोड़ देंगे तो इसका परिमाप पूरे का, इस पूरे भाग का परिमाप हमारे पास आ जाएगा। क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी 21, ये 21 सेंटीमीटर है ना त्रिज्या का मान, और इसका हमें परिमाप या परिधि ज्ञात करनी है। तो यहाँ रखेंगे 22/7 इंटू त्रिज्या की वैल्यू 21 प्लस 2 का 2 इंटू त्रिज्या फिर से 21। यहाँ पे 3 बार भाग गया, 22 66 और प्लस 21 दूना 42। तो ये हो गया 6 और 2 8, 6 और 4 10, तो ये आ गया 108 सेंटीमीटर। ये हो गई आपके इसका परिमाप। इस प्रकार से सवाल को करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 100 चक्र में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब 100 चक्कर लगा रहा है। देखो मैं सबसे पहले जो दिया है वो लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, क्या दिया है सीधा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या दिया है कि चक्करों की संख्या दे रखी है। चक्करों की संख्या कितनी है, चक्रों की संख्या दे रखी है आपके 100 चक्कर लगा रहा है। एक स्कूटर का पहिया है जो दूरी तय कर रहा है। कितनी दूरी तय कर रहा है, 88 मीटर की दूरी तय करता है, और 88 मीटर की उस दूरी तय करने में वो 100 चक्कर लगाता है। तो चक्रों की संख्या 100 और जो दूरी तय कर रहा है वो कितनी है, 88 मीटर। तो ऐसा सवाल हमने एक पहले भी किया था, एग्जाम्पल के तौर पर किया था। एक साइकिल का पहिया कितने किलोमीटर, जो किलोमीटर दिया था 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास पूछा था वहां पे, और यहाँ पे आपको त्रिज्या पूछ ली गई है, सीधा सा है। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो तय दूरी है कुल, उसमें हम भाग लगा देते हैं। किसका, जो कुल तय दूरी है उसमें चक्रों की संख्या से भाग लगाते हैं, तो क्या आता है, परिधि आती है। या उससे बोल सकते हैं हम एक चक्र में तय दूरी। तो चूंकि हम जानते हैं एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्र में तय दूरी होती है, जो आपके पास कुल दूरी दे रखी है ना, वो लिखेंगे ऊपर और बट्टे में लिखेंगे चक्करों की संख्या। बट्टे में क्या लिखेंगे, चक्करों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए एक चक्र में तय दूरी तो आपको भी पता है क्या होती है, वर्त की परिधि। वर्त की परिधि होती है, इसको क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि, और इसका सूत्र हो गया 2πr। और कुल दूरी आपके पास दे रखी है 88 मीटर बटा चक्रों की संख्या कितनी है, 100। अब 2πr का 2πr बराबर 88, और इंटू मीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज करें, और छोटी तय बना लेते हैं। तो इसे गुणा करेंगे 100 से और बट्टा 100, 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना बचा 88। तो 2πr बराबर कितना आया 88, और यहाँ से 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 88। पाई की वैल्यू 22/7, 2 का 2 था, r यहाँ से ज्ञात करेंगे ना r, क्योंकि हमें त्रिज्या का मान पूछा है। देखिए यहाँ पर इसको उधर भेजेंगे, यहाँ बचा r, यहाँ 88 था इंटू 88, ये जो बट्टे में था ये तो 88 के गुणा में, और जो 2 इंटू 22 r के गुणा में है वो यहाँ आ जाएंगे भाग में। तो देखिए 22×44 होता है ना, 44 का भाग इसमें गया 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। ये हो गई आपके पहिए की त्रिज्या, ठीक है। अब अगला प्रश्न, अगला जो आपका प्रश्न है वो है कुछ ऐसा कि उसमें आपके लिखा है एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, सीधा सॉल्यूशन लगा देता हूं मैं, सॉल्यूशन नंबर 5। ये कह रहा है कि एक वृत्त दे रखा है और उसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। किसमें, सेमी में है ना, वर्ग सेमी है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है।
देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और कितना है, यहाँ पे देखिए 154 वर्ग सेमी दे रखा है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इस वृत्त की परिधि कितनी होगी या परिधि ज्ञात कीजिए। तो परिधि जब ज्ञात करेंगे, मैंने कहा था ना आपको, कभी परिधि दे देगा कभी क्षेत्रफल दे देगा। क्षेत्रफल दिया तो परिधि पूछ लेगा और परिधि दी तो क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी इतना दे रखा है, 154 वर्ग सेमी दे रखा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154 और वर्ग सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ पाई की वैल्यू 22/7। हमें परिधि निकालनी है ना, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं पहले से ही। परिधि क्या होती है आपकी, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, जो कि यहाँ से हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 22/7 पाई की वैल्यू इंटू आर स्क्वायर और बराबर 154, क्योंकि आर तो है ही नहीं ना, आर स्क्वायर यहाँ से ज्ञात करेंगे, वहां पे आर की वैल्यू रखेंगे तो परिधि ज्ञात हो जाएगी। अब आर स्क्वायर बराबर 22/7 को उधर गुणा में भेजेंगे तो 154 इंटू ये हो जाएगा 7/22, उधर जाते उल्टा हो जाएगा ना। अब 22 से 154 कितनी बार भाग गया, 2 बार, 7 बार चला गया। 22 से 154 7 बार भाग गया। आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, या आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। या एक तरीका वो है कि 7 को 7 से गुणा करो 49, और यहाँ आर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो 49 की क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 49 की वैल्यू बताइए आपको 7 होती है, वैसे निकाल लो, या फिर घात 2 से घात 2 दोनों तरफ से हम कट गई। आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, और ये 7 वहां पे रख देंगे, कहाँ आर की जगह, यहाँ पे हमने 7 रखा, 7 से 7 कैंसिल, बाई दूना 44, और वो भी किसमें सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है उसको हम मीटर स्क्वायर में लिखते हैं या वर्ग मीटर में लिखते हैं, और सेंटीमीटर दिया हो तो वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिधि या परिमाप पूछा जा रहा है तो सीधा सेंटीमीटर या मीटर में लिखा जाता है, न कि वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में। तो अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला जो आपका प्रश्न है उसमें लिखा है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। वृत्त की परिधि, देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो उससे पहले मैं गिवन लिख लेता हूं। इसमें गिवन यानी दिया है वृत्त की परिधि दे रखी है आपको, वृत्त की परिधि बराबर है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ऐसा हमें दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यदि वर्ग का क्षेत्रफल इतना कितना 484 वर्ग मीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है और वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। जबकि आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना 484 वर्ग मीटर, वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, और वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर, या आप यूं कहो कि वृत्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर, क्योंकि परिधि को परिमाप भी बोलते हैं, परिमाप और परिधि एक ही चीज है। तो वृत्त की परिधि किसके बराबर, वर्ग के परिमाप के बराबर है, और जबकि वर्ग का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्त का कितना है, ऐसा आपसे पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यदि हमें ज्ञात करना है तो हमें त्रिज्या क्या उसका पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो देखिए यहां लिखता हूं मैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, वो यहां से ज्ञात करनी पड़ेगी। अब ज्ञात कैसे होगी, 2 शर्तें दे रखी है, एक शर्त दे रखी है ऊपर वाली, इस शर्त के अनुसार हम इसे ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें इतना दे रखा है, जबकि ये कह रहा है वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर। सुनिएगा यहाँ पे लिखते हैं, देखिए जो परिधि है ना, वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर है, परिमाप के बराबर है। किसके परिमाप के, वर्ग के, वर्ग का जो परिमाप है उसके बराबर। ये तो है ये शर्त। इसमें परिधि का सूत्र आप जानते हैं 2 पाई आर, और बराबर ये परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू भुजा। तो हमारे पास भुजा तो है ही नहीं, तो भुजा की जगह रखेंगे क्या। अब यहां से तो चलिए 2 इंटू 22/7, ये आर बचेगा, ये आर तो चाहिए हमें, वहां पे पुट करना है ना, तभी तो क्षेत्रफल ज्ञात होगा। अब 2 इंटू 22/7 इंटू आर यहां से निकल जाएगा, लेकिन जब भुजा होगी तभी तो निकलेगा। और भुजा कहां से निकालेंगे, ये देखिए क्या दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा
स्क्वायर बराबर 484। या आप इसे ऐसे लिखें, भुजा बराबर, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां लगेगा 484। अब रूट 484 की वैल्यू कितनी होती है 22, और ये मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर में था क्षेत्रफल, तो भुजा किस में आएगी मीटर में, 22 मीटर आ गई। अब यहां रखिए 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या बराबर, यानी आर की जगह पाई की जगह 22/7, 2 का 2, 4 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 22, और यहाँ से आर बराबर ये 4 इंटू 22 वैसा का वैसा, आर के गुणा में कौन 2 और 22, ये तो चले जाएंगे 2 इंटू 22 यहाँ पे बटे में, और इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर यानी गुणा में। तो यहाँ पे देखिए 22 से 22 कैंसिल, इसमें भाग गया 2 बार, 2 का 4 में कितनी बार 2 बार, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो आर की वैल्यू आई 14 मीटर, तो त्रिज्या की वैल्यू कितनी आ गई 14 मीटर, ये 14 वहां पे रखेंगे, तो यहाँ पे 2 बार 14 इंटू 14, अब 7 का भाग 14 में गया 2 बार, 14 दोनों कितना होता है 22 इंटू 28, 28 को इससे गुणा करो, 28 दोनों 56, बच गए कितने 5, 28 दोनों 56 और 5 कितने हो गए 61, तो 616 सेंटीमीटर, मीटर लिखेंगे मीटर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं वर्ग मीटर। तो अगला सवाल देखिए, ये तो आसान था, अच्छे से समझ लीजिएगा, महत्वपूर्ण भी है, हो सकता है परीक्षा में पूछ भी लिया जाए। तो अगला प्रश्न देखिए अपना, अगला जो है उसमें लिखा है, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस क्षेत्र की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। एक वर्ताकार खेत पर रुपए 24 प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर 7, देखिए दिया क्या है इसमें, गिवन एक खेत है वर्ताकार ऐसा, और इसके चारों ओर आपको बाड़ लगवानी है, ठीक है। बाड़ लगाने के लिए बाड़ लगाने का वे दे रखा है, कितना वे दे रखा है आपको, कितना बाड़ लगाने का 5280 रुपए, 5280 रुपए ये दे रखा है बाड़ लगाने का वे, ठीक है। और ये साथ में ये भी कह रहा है कि 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, कि 24 रुपए 1 वर्ग मीटर के लगते हैं, तो प्रति वर्ग मीटर का खर्च भी दे रखा है, प्रति वर्ग मीटर का वे ये कितना है 24 रुपए, कितना 24 रुपए। और आपसे पूछ रहा है कि इस क्षेत्र की 0.50 यानी आधा रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का वे क्या होगा। तो जब तक आपके पास इसका क्षेत्रफल नहीं होगा तब तक आप कैसे निकाल पाओगे, ठीक है ना। यदि कोई मान लीजिए कोई खेत है, कोई मैदान है, उसका यदि आपके पास क्षेत्रफल है, तभी तो चारों ओर उसकी यदि बाड़ लगाना चाहेंगे, आपको पता होगा भी इतने तार की आवश्यकता पड़ेगी बाड़ के लिए, मतलब तार से आप बाड़ लगाते हैं, चारों ओर तारबंदी करते हैं, तो तार का कब पता होगा, जब आपके उसका परिमाप पता हो, उसका क्षेत्रफल पता हो, यही तो होता है ना। अब इस खेत की जुताई करानी है, जब जुताई का मतलब इसमें हल जोतना है, सीधी सी बात है, तो जुताई तो यहाँ होती है ना अंदर वाले भाग में, और ये क्या होता है इसका, ये होता है क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल होना चाहिए आपके पास, क्षेत्रफल होगा तभी तो जुताई करा पाएंगे, मतलब जुताई वही तो होगी ना, मतलब क्षेत्रफल होगा वही तो आपकी जुताई हो जाएगी। कहने का मतलब इस खेत का पूरे का अंदर का जो क्षेत्रफल है वही आपका जुताई हो जाएगा, क्योंकि हल जोतेंगे तो पूरे खेत को ना, बीज बोएंगे ना पूरे खेत में, तो ये इसकी जुताई हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये पूरा अंदर वाला भाग इसका क्षेत्रफल होता है। पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें पता चलेगा कि कितना वर्ग मीटर इसका क्षेत्र है, कितना क्षेत्रफल ये घेरा हुआ है इसके द्वारा। तो वो क्षेत्र जब आ जाएगा तो हम बता देंगे इसको कि 0.50 यानी कहने का मतलब है आधा रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना आएगा। तो सबसे पहले हमें तो दे रखा है बाड़ लगाने का व्यय इतना है, प्रति वर्ग मीटर का व्यय इतना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्या भी ज्ञात करनी पड़ेगी, त्रिज्या के बिना तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं हो सकता। अब यहां से त्रिज्या कैसे निकलेगी, मैं आपको यदि ये कहूं कि मेरे पास कोई मैदान है या वृत्ताकार कुछ भी मान लीजिए, जिसकी परिधि मुझे दे रखी है 100 मीटर, ठीक है, 100 मीटर परिधि दे रखी है, और प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च है वो दे रखा है 8 रुपए, ठीक है। प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है 8 रुपए, 100 मीटर इसकी परिधि दे रखी है। अब कुल वे यदि आप निकालते हैं, कुल वे, तो क्या करते हैं 100 को 8 से गुणा, 800
रुपए। 800 रुपए आया आपके पास, इसको हमने गुणा किया तो अब ये 800 रुपए वे टोटल आया है। ये तो कुल वे है ना, यहाँ पे देखो कुल वे दे रखा है। यदि वापस इससे परिधि पर जाना हो आपको तो कैसे जाओगे? इस 800 में किसका भाग? 8 का, यानी प्रति कुल वे में प्रति वर्ग मीटर का भाग देने से वापस किस पे पहुंच जाओगे? परिधि पर पहुंच जाओगे ना। तो परिधि निकालनी आपको, तो परिधि कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए परिधि ज्ञात कुछ इस प्रकार से, इसमें लिखेंगे परिधि। परिधि किसके बराबर होगी? आपके पास जो ये कुल वे दे रखा है बाड़ लगाने का, वे कौन सा? बाड़ लगाने का, बाड़ लगाने का वे दे रखा है। इसमें भाग देंगे प्रति वर्ग मीटर वे का, प्रति वर्ग मीटर वे का, ठीक है, भाग देंगे। तो चलिए देते हैं, ये 5280 और बटा 24, और यहाँ क्या है? परिधि की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई r। अब देखिए 24 का भाग इसमें दो, पहले कितनी बार गया? 24 दूना 48 2 बार, और फिर बच गया 4, फिर 24 दूना 48, फिर 0 बचा तो 0, और ये आया आपके किसमें? प्रति वर्ग मीटर। मीटर में वे देगा तो ये आएगा मीटर में। तो 2 पाई r बराबर 220 मीटर आ गया। अब 2 इंटू 22/7 इंटू त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है ना, क्योंकि इसका क्षेत्रफल चाहिए, और क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। r की तो वैल्यू चाहिए थी, त्रिज्या की तो त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगी, बराबर 220। अब r वैसा का वैसा, 2 इंटू 22/7 उधर, 220 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 22 नीचे चला जाएगा, 22 का इसमें भाग 10 बार, इसमें 2 का भाग 5 बार, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 35 मीटर। अब इसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इधर मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा हूं, खेत का क्षेत्रफल ऐसे लिख देना। अब खेत का क्षेत्रफल तो क्या होगा? वर्ताकार खेत है, पाई r स्क्वायर ही होगा ना, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, यानी 35 कितनी बार? 2 बार लिखेंगे यहाँ पर 35। अब 7 का भाग 35 में कितनी बार? 5 बार, 7 पंजा 35, 22 पंजे 110 इंटू 35। 35 पहले 0, 35 से कम 35 यानी 5 आएगा यहाँ पे, बचा कितना? अपना बच गया 3, और 35 को फिर 1 इससे गुणा 35, 35 और 3 38, 38 तो 50 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। इस खेत का क्या आ गया आपके पास? क्षेत्रफल आ गया। अब ये कह रहा है कि 0.50 क्या लिखा है इसने? 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी, कि आधा रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर का आधा रुपए लगता है। तो बताओ इतने वर्ग मीटर का कितना रुपए लगेगा? देखिए 1 मीटर स्क्वायर का वे दे रखा है आपको 0.50, तो 3850 का कितना होगा? 3850 का जब आप वे निकालेंगे तो 3850 इंटू 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा ही तो होता है, सीधा आधा से गुणा कर दो, तो 3850 का आधा हो गया आपके 1925 रुपए। तो ये इतना रुपए लगेगा आपको इस खेत की जुताई कराने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला आपका प्रश्न है, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या। देखिए कुछ इस प्रकार से दे रखा है, एक वर्ताकार घास का मैदान दिया हुआ है और उसकी आपको त्रिज्या दे रखी है। क्या दिया है? एक वर्ताकार घास का मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 8। देखिए ऐसा एक आपके पास क्या मैदान है, ठीक है। पहले मान लीजिए ये इसको मैं मैदान यहाँ पे बनाता हूँ, घास का मैदान है इस प्रकार से, इसमें घास उगी हुई है, ठीक है, ऐसे ये घास उगी हुई है, ये आपकी घास का मैदान बढ़ता था और इसके चारों ओर चौड़ा रास्ता भी बना हुआ है। ये लीजिए रास्ता बना दिया मैंने इस प्रकार से, ये हो गया आपका रास्ता, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। ये जो अंदर वाला जो मैदान है आपके, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है? 35 मीटर। और साथ ये कह रहा है कि इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। ये जो रास्ता आपके पास, ये जो रास्ता है ये कितना है? 7 मीटर चौड़ा है। तो छोटे वाले वर्त की, अंदर वाले वर्त की त्रिज्या तो 35 मीटर है, तो बड़े वाले वर्त की यहां से लेकर यहां तक होगी ना, यानी 35 भी आएगी और प्लस 7 भी जुड़ेगा। 35 तो यहां तक हो गई, 7 ये जोड़ देंगे तो बड़े वाले वर्त की त्रिज्या आ जाएगी ना आपके पास। तो देखिए यहां बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो मैं बड़े वर्ग की त्रिज्या को r से लिख देता हूं, बड़े r से, तो ये हो जाएगी आपके 35। तो छोटे वाले भाग की इतनी हो गई और ये 7 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो ये रास्ता इसमें जोड़ेंगे तो यहां तक पहुंचेगा ना ये,
और केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा त्रिज्या होती है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ तक हो जाएगी। तो प्लस 7 ये हो गया 42 मीटर। 42 मीटर आपके बड़े वृत्त की त्रिज्या आ गई। अब ऐसे छोटे वृत्त की तो दे ही हुई थी ना आपको, छोटे वृत्त की त्रिज्या को मैं छोटे r से लिखता हूँ, तो ये 35 मीटर। और आपको कह रहा है क्या क्या पूछा था इसमें आपसे, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इस भाग का ये जो मार्ग बना हुआ है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी मैं बता चुका हूँ, बेसिक में देख लीजिएगा, सूत्र बताया मैंने इसका अच्छे से। ये बड़ा वाला जो वृत्त है इसमें से यदि छोटा वाला वृत्त घटा दे, इसमें से घटा दे तो पीछे क्या बचेगा, ये मार्ग ही तो बचेगा। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं मार्ग का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया था पाई इंटू एक बार r प्लस आर, एक बार r प्लस आर और एक बार r माइनस आर। देखिए फोन में तो याद करने पड़ेंगे ना, याद करनी है, वैसे याद होता ही नहीं है, देख लेना, बेसिक में अच्छे से बताया हुआ है। तो इसमें देखिए पाई की वैल्यू 22/7, r प्लस आर का मतलब 35, 42 प्लस 35 ये 42 प्लस 35 और इंटू 42 माइनस 35, तो 22/7 इंटू 42 और 35 हो गया 77, इंटू 42 में से 35 गया 7, ये कट गया, इससे कट गया ना 7 से 7, या चाहो तो आप इसे काट दो, इसे काट दीजिए, इसे काट दिया 11 बार, ठीक है। अब सबको गुणा कर लीजिए, 22 इंटू 11 इंटू 7, तो ये हो गया आपके 22 को पहले 11 दूना 22 बच गया 2, 11 दूना 22 और 2 24 इंटू 7, फिर से गुणा कीजिए, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 चौक 28 और 1 29 बचा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो 1654 में ये हो जाएगा वर्ग मीटर। इस प्रकार से आप इसे आसानी से सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए आगे जो सवाल दे रखे हैं आपके, अगला 9वां जो सवाल है, दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध, ये दो सेकेंडरी वृत्तों का बेसिक में बताया हुआ है ना, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, दे लीजिएगा किताब में, इसका बी सही होगा, क्योंकि पाई इंटू आर प्लस आर और आर माइनस आर। और आगे देखिए इसमें 10वां सवाल, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या क्रम से इतनी और इतनी है। अब देखिए इस त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का मान दिया हुआ है, सेकेंडरी वृत्त दे रखे हैं। सेकेंडरी वृत्त इन्हीं को कहते हैं, केंद्र जिनका एक हो, उसके चारों ओर बहुत सारे वृत्त बने हो तो वो सेकेंडरी वृत्त होते हैं, एक ही केंद्र पर बनने वाले वृत्त। तो ऐसे ये लास्ट वाला भी आप आसानी से कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो 15.1 है वो हो जाता है कंप्लीट। और जो 50% जो इस बार 2021 में सिलेबस आएगा उसमें केवल इतना ही है। तो जो आपके ये जो चैप्टर चल रहा था ना, वर्त और वर्त की परिधि और क्षेत्रफल, ये हो चुका है एकदम कंप्लीट। इससे अब जितना मैंने बताया इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना ही आएगा, क्योंकि इतना ही आएगा इसमें, ठीक है। 15.2 और 15.3 ये दोनों ही एक्सरसाइज आपकी हटा दी गई है, केवल आपको 15.1 ही पढ़नी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो अच्छे से पढ़िएगा आप। धन्यवाद मित्रों।